प्यारे बच्चों, इंग्लिश की हम 15 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं। आज वर्कशीट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में ऐसे ही लिखना है जैसे आपको जो है वर्कशीट दी गई है। मैं बताता हूँ आपको हमेशा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपना पेज मान लें और उसके अकॉर्डिंग ही लिखें। आप ऐसे ही लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट इधर इंग्लिश, क्लास 9th, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट अपना नाम, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर मेरा नाम, वर्कशीट नंबर 16 और डेट 11/8/2020 ऐसे ही आपने लिखना है। आज की जो वर्कशीट है वो क्या है, कंप्रीहेंशन है, बेस्ड ऑन पोएम द रोड नोट टेकन। एक पोएम है जिसका नाम है द रोड नोट टेकन। इस पर बेस्ड एक आपका कंप्रीहेंशन है। ये पोएम है द रोड नोट टेकन, इसका ही कंप्रीहेंशन आज का आपका टॉपिक रहेगा। द रोड नोट टेकन 9वीं क्लास के आपके सिलेबस में रहती है। और इसके जो पोइट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखें बेटे। नाम इसका है द रोड नोट टेकन और पोइट इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इसको याद रखेंगे। अच्छा चलो डिस्कस कर लेते हैं। रोड नोट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम। रोड नोट टेकन एक वेल नोन पोएम है, एक जानी पहचानी पोएम है। अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप्स अस। किसके बारे में? अबाउट मेकिंग चॉइसेस, चॉइसेस बनाने के हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन बनाने के लिए, और जो हमें शेप्स अस, जो कि हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो रोड नोट टेकन एक ऐसी जानी पहचानी पोएम है जो किसके बारे में है? जो निर्णय लेने के बारे में है, जो हमारे जीवन को बनाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके पोइट हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं जो कैसा लिखते हैं? हु राइट सिंपली, सिंपली लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, इंसाइटफुली बिल्कुल वो जो है क्या रखते हैं? पैनी दृष्टि रखते हैं। किस पर? अबाउट, किसके बारे में? कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, एक साधारण और आम से जो अनुभव होते हैं उनके ऊपर अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ तक हमने पढ़ा। रोड नोट टेकन एक जानी पहचानी पोएम है निर्णय बनाने की, जो निर्णय बनाने के बारे में, वो निर्णय, वो डिसीजंस जो हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को शेप देते हैं, आकार देते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो बहुत ही सिंपल लिखते हैं, लेकिन एक आम और साधारण जो अनुभव होते हैं उनके बारे में अपनी वो पैनी दृष्टि रखते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इन दिस पोएम द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स। इस पोएम में पोइट अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ से दो रोड जा रहे हैं। एक जगह पर वो खड़ा है, वहाँ से एक सड़क एक साइड जा रही, एक सड़क दूसरी साइड जा रही है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट विच वन टू चूज। वो यहाँ पर कन्फ्यूज है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। विच वन टू चूज। पोइट एक जगह पर खड़ा है जहाँ से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और वो यहाँ पर कंफ्यूज है कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए, कौन से रास्ते को चुनना चाहिए। ही लुक्स टुवार्ड्स देम। वन ऑफ द रोड इज़ द मोस्ट यूज्ड बट अदर वन इज़ ग्रासी एंड वांट्स वेयर। दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ऐसा है जिस पर बहुत सारे आदमी गए हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज हो रखा है। दूसरा रास्ता कौन सा है? जो ग्रासी है, जिसके ऊपर घास है। घास मतलब जिस रास्ते पर ज़्यादा घास है, इसका मतलब वहाँ से आदमी कम गए हैं। ठीक है, उस रास्ते का इस्तेमाल कम हुआ है, इसलिए उसके ऊपर घास है। तो उसके पास दो ऑप्शन हो गए। एक तो वो जहाँ से बहुत सारे आदमी जा रहे हैं, एक वो जहाँ से कोई नहीं जा रहा या बहुत कम जा रहे हैं। ओके, द पोइट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज्ड टू मेक ए डिफरेंस। अब पोइट यहाँ पर क्या डिसाइड करता है, कौन सा रास्ता चूज करता है? द रेयरली यूज्ड रोड, जिसका कम इस्तेमाल किया गया, जो बहुत कम इस्तेमाल किया गया है, जिस रास्ते का बहुत कम प्रयोग किया गया, उस रास्ते को एक डिफरेंस बनाने के लिए पोइट यूज करता है। अब तक बेटा हमने पढ़ा कि रोड नोट टेकन एक जानी पहचानी पोएम है चॉइस बनाने के बारे में, जो हमारे जीवन को आकार देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं
जो सिंपली साधारण लिखते हैं, लेकिन आम और साधारण जो अनुभव होते हैं उनके बारे में वो पैनी दृष्टि रखते हैं। इस पोएम में पोइट अपने आप को एक ऐसी जगह पर खड़ा पाता है जहाँ से क्या है, अभी देखो पोइट यहाँ पर ये खड़ा है और ये दो रोड हैं, एक रोड इधर गया, एक रोड इधर गया। ये रोड जो है मोस्ट यूज, जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया गया, और ये रेयरली यूज्ड, क्योंकि इसके ऊपर घास है तो इसको कम जो है यूज किया गया है। और अब वो यहाँ पर खड़ा होकर कंफ्यूज है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, ऐसे वो कंफ्यूज है। फिर वो लास्ट में कौन से रास्ते को चुनता है, वो उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते का कम यूज किया गया, जिस रास्ते पर कम आदमी गए हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे देख लेते हैं। He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. अब वो ये जानता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है उससे वापस लौटना शायद मुश्किल हो, ठीक है। वो ये जानता है कि जो रास्ता उसने चुना है, जिस पर वो आगे बढ़ रहा, आगे जाएगा, उससे वापस आना शायद मुश्किल हो, लेकिन फिर भी वो जो है आगे बढ़ता है। और कौन से रास्ते पर, ग्रीनर वन जिसके ऊपर घास है, जो कम यूज हुआ है। द रोड सिंबलाइज और लाइफ, ये सड़क जो है वो हमारे जीवन को सिंबलाइज, हमारी लाइफ को सिंबलाइज कर रही है, हमारे जीवन को दिखा रही है एक तरह से कि हम जब जीवन में कहीं भी होते हैं, कभी हमें जब कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे सामने दो रास्ते, एक तो ऐसा जिस पर बहुत सारे आदमी गए, एक ऐसा जिस रास्ते को कम आदमियों ने चुना है। जैसे आप जब 10th या अपनी जो 10th क्लास कर लेते हैं तो 11th में जाते हैं, 11th 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आपको स्ट्रीम अपनी चूज करनी होती है। तो उस स्ट्रीम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो आर्ट्स में जाते हैं, ठीक है, तो वो वाला रास्ता तो कौन सा हो गया, मोस्ट यूज्ड। बहुत कम बच्चे साइंस में जाते हैं, जो रेयरली यूज्ड। तो वहाँ से अब ये पोइट, ठीक है, साइंस वाला, आप इसको इस एग्जाम्पल से समझे कि साइंस वाला रास्ता चुन रहा है जो काफ़ी मुश्किल है, जिस पर कम आदमी जा रहे हैं। तो इसी तरह से ये रोड हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। At some point of time we all face such situations when we have to take an important decision. हम सभी जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्याओं का सामना जरूर करते हैं जब हमें कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है। We may look back in life and remember that moment. हम जीवन में पीछे देख सकते हैं और उस मोमेंट को रिमेंबर कर सकते हैं। It is that a decision which affects our future. यह वह डिसीजंस हैं, वे फैसले हैं जो हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। तो जब आप अपने जीवन में कोई भी डिफ़िकल्ट चॉइस करते हैं तो कम से कम आपने 2 बार सोचना चाहिए, ठीक है, कि मैं इस पर आगे चला गया तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये पोएम थी बेटा, इसमें ये 2 पिक दी गई है, ठीक है। पहली पिक देख लें, पिक मतलब फ़ोटो। इसमें 2 रास्ते हैं, एक तो ये जो मोस्ट यूज्ड है, एक ये जो रेयरली यूज्ड है। और यहाँ पर ये एक आदमी है जो कि कुछ सोच रहा खड़ा होकर साइड में। और सेकंड पिक में ये आदमी, ये एरो का निशान कैसे है, क्योंकि इस रास्ते पर जा रहा है, जो रेयरली यूज्ड है वहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है बेटा। ये आपका ये वर्कशीट पूरी हुई। ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बेटा पूछ सकता है। अपनी सारी वर्कशीट्स, जितनी भी वर्कशीट है वो अपनी कंप्लीट करते रहें बेटा। और किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत है तो आप अपने विषय अध्यापक से ज़रूर पूछें बेटा। थैंक यू।